हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम देख या छू सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, क्लोथ्स एक्सेट्रा। वहीं सर्विस मतलब जिसको हम देख या छू नहीं सकते, बस उसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की। दोस्तों, टैक्स वो होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिसे गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करती है। दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारा आ जाता है इनकम टैक्स। सिंपली जो हमारी इनकम होती है, अगर वो ज़्यादा है टैक्सेबल रेट से, तो हमारा टैक्स लगता है इनकम पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारा आता है सेल्स टैक्स। कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, उस पर जो टैक्स लगता है वो जाएगा सेल्स टैक्स के अंडर। फिर आता है एंटरटेनमेंट टैक्स। जैसे अगर हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। सर्विस टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई सर्विस लेते हैं तो उस पर लगता है हमारा सर्विस टैक्स, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस या फिर एयरलाइन सर्विस एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा कस्टम ड्यूटी। अगर हम किसी दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें देना पड़ता है कस्टम ड्यूटी। फिर हमारा आता है एक्साइज ड्यूटी। अगर कोई प्रोडक्ट विद इन द कंट्री यानी इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उस पे लगेगा हमारा एक्साइज ड्यूटी। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे टैक्स होते थे जिन पे अलग अलग रेट्स होते थे, और एक प्रोडक्ट की सर्विस पे कई तरह के टैक्स लग जाते थे। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स की जगह लगता है जीएसटी, जिसे सारे टैक्सेस को मिला के एक कर दिया गया है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस कम हो गई हैं टैक्सेशन सिस्टम में। जीएसटी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो बात करते हैं जीएसटी कैसे डिफरेंट है प्रीवियस टैक्स सिस्टम से। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। प्रोडक्ट को बनने के बाद कस्टमर तक पहुंचने से पहले सारे लेवल से गुजरना पड़ता है, जैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है, होलसेलर, फिर रिटेलर एंड फाइनली कंज्यूमर। पुराने सिस्टम में क्या होता था, मान लीजिए टैक्स रेट है 10%। जो प्रोड्यूसर है उसने 50 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा एंड 50 रुपये उसने प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल हो जाएगा 100। अब 100 रुपये पर 10% टैक्स यानी 10 रुपये उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देगा। तो होलसेलर को पड़ेगा वो 110 रुपये में। अब होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लो 10 रुपये, तो 110 रुपये प्लस 10 रुपये हो जाएंगे 120 रुपये। फिर उसको भी गवर्नमेंट को 10% टैक्स देना पड़ेगा, जो हो जाएगा 120 रुपये का 10% इक्वल्स टू 12 रुपीज़। तो अब वो रिटेलर को पड़ेगा 132 में। ऐसे ही रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपये, तो हो जाएगा 142 रुपये एंड टैक्स बनेगा 142 का 10%, 14.2 रुपीज़। तो फाइनली वो कंज्यूमर को मिलेगा 156.2 रुपये में। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो एक बार टैक्स पे कर चुका है प्रोडक्ट पे, जो होलसेलर है वो भी उसी प्रोडक्ट पे दोबारा टैक्स पे कर रहा है, एंड जो रिटेलर है वो फिर उस पे दोबारा टैक्स पे कर रहा है। तो ये होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो इसी की वजह से जो प्रोडक्ट का प्राइस है हायर हो जाता है, और अल्टीमेटली जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे आ जाता है। अब इसी एग्जांपल में बात करते हैं जीएसटी सिस्टम में। जो प्रोड्यूसर है उसने 50 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा एंड 50 रुपये उसका प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऐड किया, तो अब जो उसको टैक्स देना होगा वो वैल्यू एडिशन पे देना होगा, यानी सिर्फ 50 रुपये पे, मतलब 50 रुपये का 10%, 5 रुपये टैक्स देना होगा। तो होलसेलर को मिलेगा 105 रुपये में। अब होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपये, जो हो जाएगा 115 रुपये, एंड उसको भी वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे करना होगा, मतलब उसको 10 रुपये पे 10% यानी 1 रुपये टैक्स पे करना होगा। तो वो रिटेलर को पड़ेगा 116 रुपये में। अब सिमिलरली रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, उसके बाद हो जाएगा 126 रुपये, एंड उसको भी सिर्फ वैल्यू एडिशन यानी प्रॉफिट पे ही टैक्स पे करना होगा, जो कि हो जाएगा 10 रुपये पे 10% यानी 1 रुपये। तो वो कंज्यूमर को पड़ेगा
₹127 में। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जो प्रीवियस सिस्टम था उसमें कंज्यूमर को प्रोडक्ट पड़ता था ₹156 का, और जो करंट सिस्टम जीएसटी सिस्टम है उसमें कंज्यूमर को प्रोडक्ट पड़ता है ₹127 का। तो इसमें लगभग 29 से 30 रुपए का फर्क आ गया। तो अब बात करते हैं कैटेगरीज की, कैटेगरीज ऑफ जीएसटी इन इंडिया। फर्स्ट इज 0% कैटेगरी, 5% कैटेगरी, 12% एंड 18% कैटेगरी एंड 28% कैटेगरी। 0% कैटेगरी मतलब इस तरह के आइटम्स जो एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी से, मतलब उन पे कोई टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि बुक्स, ब्रेड, एग्स एक्सेट्रा। 5% की कैटेगरी में हमारे वाइडली यूज आइटम्स आ जाते हैं, जैसे कि शूज, टी, कॉफ़ी, ट्रेन टिकट एक्सेट्रा। 12 एंड 18% की कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं नॉर्मली यूज आइटम्स, जैसे मोबाइल, कैमरा, मॉनिटर एक्सेट्रा। 28% कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे लग्जरी आइटम्स, जैसे ब्रांडेड जीन्स, 5 स्टार होटल, लग्जरी होटल रूम्स एक्सेट्रा। तो ये मैंने बस आपको ओवरव्यू दिया है कि कितने टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं और किस तरह के आइटम्स उन कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली यही था जीएसटी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फिनोहब को।